सैफ अली खान 5 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने खार वेस्ट के सदगुरु शरण बिल्डिंग में गए और वहां पर उन्होंने मीडिया के सामने हाथ दिखाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्ट एंड कूल थी। उनके चलने का जो ढंग था वो ऐसा लग ही नहीं रहे थे वो अस्पताल से रिलीज हो रहे हैं। एक हमलावर ने उनके पीठ में हमला किया था। जो चाकू थी आधी टूट के उनके पीठ में अटक गई थी, जिसे डॉक्टरों ने, न्यूरोसर्जन ने और कॉस्मेटिक सर्जन ने उसे सर्जरी करके उस चाकू को निकाला। 5 और गंभीर घाव थे। आखिर इतने घाव के बाद, इतने जख्मों के बाद 5 दिन में कैसे वो इतने जल्दी ठीक हो गए? मेडिकल साइंस का क्या बड़ा ये करिश्मा। हम बात करते हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशीष तिवारी जी से। सर, आप बताएं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह से सैफ अली खान की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वो खड़े हैं, फिर उसके बाद अभिवादन कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि वो चलना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतनी इंजरी के बाद जो है रिकवर हुए हैं। जी, तो देखिए, जो चलने की जहाँ तक बात है तो इनके जो चोट लगी है वो कंधे के पास लगी हुई है। कमर से नीचे का हिस्सा नॉर्मल है, तो चलने का जो उनका गेट है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो कंधे पे चोट है, जैसा हम लोगों ने खबरों में देखा था कि वो गहरी चोट थी, चाकू का जो फल था वो टूट के अंदर रह गया था और ये भी कहा जा रहा था कि 2 या 3 मिलीमीटर और अंदर होता तो शायद ये बहुत खतरे वाली बात हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। ऐसा होता है स्पाइन के पास जब भी कोई स्टैब इंजरी होती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो नर्व्स होती हैं मेन, जो ब्रेन से निकल के पूरी बॉडी में जाती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड अगर उसमें इंजरी हो जाती है, तो अगर छोटी इंजरी होती है तो पैरालिसिस के पहले कमजोरी आती है, लेकिन अगर वो नर्व पूरी कट जाए तो हाथ पैर, अगर गर्दन के हिस्से में चोट लगती है तो हाथ और पैर दोनों पे इफेक्ट आता है और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है। तो शायद उसी खतरे की बात कर रहे थे कि जो स्टैब इंजरी हुई है, जो नाइफ का कट लगा, ये स्पाइन के उस हिस्से तक नहीं पहुंचा, उसके बाहर रहा। अब 3-4 कारण हो सकते हैं। ये अर्ली रिकवरी जो है इसमें तमाम सारे मल्टीफैक्टोरियल है। हम लोग गेस के आधार पे बात कर रहे हैं क्योंकि असली रिपोर्ट ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है, वो उनके डॉक्टर्स को मालूम है। घाव कितना गहरा था, घाव में जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इंजरी हुई कि नहीं हुई। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पीठ पे अगर वो चोट लगी तो ये पीठ पे मसल मास है और ये फिल्म स्टार्स जो होते हैं कसरत भी करते हैं तो इनका मसल मास ठीक होता है। तो मसल इंजरी की संभावना ज़्यादा है, जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व इंजरी शायद कम हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। तो मसल इंजरी को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अर्ली मोबिलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर हो गया, बॉडी की फिटनेस को देखते हुए तो इनका हीलिंग जो टाइम था वो भी थोड़ा जल्दी हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इन सब कारणों से जो सूचर्स हो गए उससे ये घाव भरने में आसानी हो गई। और आप अगर ये जो इनका ये वीडियो देखते हैं तो ये जो राइट वाला हैंड है ये तो चल रहा है, लेफ्ट वाला हैंड उतना मूव नहीं कर रहा है। तो शायद हो सकता है कि लेफ्ट हैंड के पास पीछे कंधे पे कहीं चोट आई हो। तो छोटा मोटा मूवमेंट हो रहा, तो प्राइमरी जो रिकवरी है वो शुरू के 7 से 10 दिनों में हो जाती है। लेकिन जो सूचर्स लगे और जो अपनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, अब आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, गॉल स्टोन का है या हर्निया का है, ये तो एक दिन में ही ऑपरेशन करके घर भेज देते हैं, बाकी रिकवरी घर में होती है। लेकिन इसमें जो पुलिस की जांच रिपोर्ट थी उसमें ये मालूम पड़ा जो स्टैबिंग हुई है वो गर्दन पे, एक चाकू यहाँ गर्दन पे वो मारा हमलावर ने और पीठ पे करीब 3-4 मारा और एक हाथ पे मारा है। तो अगर हम इस तरह से इसको देखें कि 5 दिन में उनका कॉस्मेटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी होने के बाद वो उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी कंधे का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? व्हील चेयर की ज़रूरत तब पड़ती या कंधे का सहारा लेने की ज़रूरत तब पड़ती जब उनके पैरों में या लोअर एक्सट्रीमिटी में इन्वॉल्वमेंट होता। वो बिल्कुल इंटैक्ट है, चोट कंधे पे और पीठ पे लगी है, तो ये आधा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, इसमें भले वो डीप वुंड हो या हो सकता है कि एक डीप वुंड हो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं 2 मिलीमीटर, बाकी सब सुपरफिशियल वुंड हो, हल्के निशान हो, हल्की चोट हो। तो उस कारण से अब सूचरिंग प्रॉपर हो गई, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, रेस्ट रिकवरी अब घर में होती रहेगी, ड्रेसिंग और जो दवाएं चलती हैं उसके बाद ये रिकवरी 7 से 10 दिन में होती है और नेचुरली 1 से 2 महीने के बीच में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो इतना आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। इसके 2 रीजन है। पहला ये कि जो वुंड इंजरी है उसने कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं किया था, और दूसरा ये कि जो डीप इंजरी हुई थी
वो स्पाइन तक नहीं पहुंची, तो बॉडी में कोई परमानेंट लॉस नहीं हुआ। और तीसरा ये कि जो हॉस्पिटल अच्छा सेटअप था, डॉक्टरों ने फाइन सर्जरी कर दी और उसके बाद अर्ली मोबिलाइजेशन करके उनको घर भेज दिया। तो एक सवाल ये कि डॉक्टर साहब ये शूटिंग करते हैं, आउटडोर शूटिंग जाते हैं, जिम करते हैं, उसमें वजन उठाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको डॉक्टर ने क्या सलाह दी होगी कि कम से कम 1 महीना? कम से कम 3 से 4 हफ्तों में इनकी जो रिकवरी होगी वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। उसके बाद वैसे भी आपने देखा होगा कि कोई ऑपरेशन के बाद जब एक सफिशिएंट टाइम बीत जाता है तो फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक तरह की एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज के लिए मोबिलाइजेशन करेंगे। जैसे ही डॉक्टर के पास फॉलो विजिट में जाएंगे, अगर वुंड हीलिंग बहुत अच्छी हो गई होगी, फिर डॉक्टर अलाउ करते हैं कि लाइट एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाइए। कुछ बातें तो सैफ अली खान के बॉडी लैंग्वेज में भी हैं, उनके अंदर जिस तरह से दिलेरी उन्होंने दिखाई, अपनी मेड्स जो हैं, उनकी नौकरानी है, उनको बचाने के लिए खुद कूद पड़े हमलावर के ऊपर, वही इनकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी दिख रही है। निडर और साहसी व्यक्तित्व है। नहीं, बिल्कुल है। अगर आपको ये ना बताया जाए कि इस इंसान को चोट लगी है या इसके ऊपर चाकू से इतना बड़ा हमला हुआ है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में कोई देख के ये नहीं बता सकता कि ये मरीज हैं। यानी कि उनका जो एटीट्यूड है बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, इसका मतलब हिम्मत बहुत है। और उनकी रिकवरी शायद जल्दी होने का एक कारण ये भी होगा कि उनका जज्बा अच्छा था। बिल्कुल, उनका जज्बा अच्छा था, हिम्मत अच्छी थी, और हिम्मत का ही कारण था कि 16 जनवरी को रात 2 बजे वो अपनी 2 जो नैनीज हैं, जो उनके बच्चों की देखभाल करती हैं, उनको बचा ले गए। भले वो थोड़ा इंजर्ड हुई, लेकिन ज़्यादा इंजरी उन्होंने खुद पर ली, और 5 दिन में उस सारी इंजरी से लड़ते हुए वो अब अपने घर पर दोबारा पहुंच गए हैं। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई।